हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है थायोकॉल रबर के संबंध में सही कथन है। ठीक है, तो थायोकॉल के बारे में कौन सा कथन सही है, यह हमसे पूछा गया है। पहला कथन है यह एक प्राकृतिक पॉलीसल्फाइड रबर है। दूसरा है यह तेलों एवं अपघर्षण के प्रति प्रतिरोधी है। तीसरा विकल्प है यह योगज बहुलकीकरण द्वारा निर्मित किया जाता है। और चौथा विकल्प है कि ये सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले जो मुख्य अवधारणा है प्रश्न की वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यह जो हमारा प्रश्न है यह बहुलकीकरण से है। ठीक है, तो हम इसकी मुख्य अवधारणा यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि है बहुलक। ठीक है, तो अब हमसे बात यहाँ पर प्रश्न में पूछी गई है थायोकॉल रबर के विषय में। ठीक है, तो जो हमारा थायोकॉल रबर होता है इसकी कुछ विशेषताएं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यह जो है एक प्राकृतिक रबर है। ठीक है, और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो यह एक पॉलीमर है, यानी एक बहुलक है जो कि पॉलीसल्फाइड से मिलकर बना है। ठीक है, जो कि क्या है, एक प्रकार का पॉलीसल्फाइड है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का प्राकृतिक पॉलीसल्फाइड रबर है। इसके साथ साथ यह जो है तेल और अपघर्षण जो है इनके प्रति क्या है, यह प्रतिरोधी है। ठीक है, तो तेल और अपघर्षण के प्रति प्रतिरोधकता जो है यह भी इसकी एक मुख्य विशेषता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो यह एक बहुलकीकरण से निर्मित बहुलक है और योगज बहुलकीकरण से यह हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो योगज बहुलकीकरण से प्राप्त होता है, इसका अर्थ यह है कि दो अलग अलग एकलक होते हैं जिनके जुड़ने से, ठीक है, जिनके योग से यह बहुलक बनता है। ठीक है, तो ये तीन जो है मुख्य विशेषताएं हमने इसके विषय में करी जो कि थायोकॉल रबर की विशेषताएं थी। तो प्रश्न में हमसे ये तीनों ही विशेषताएं पूछी गई हैं। पहला है कि यह प्राकृतिक पॉलीसल्फाइड है, दूसरा है तेल और अपघर्षण के प्रति प्रतिरोधी है, और तीसरा है योगज बहुलकीकरण द्वारा निर्मित किया जाता है। तो इसी क्योंकि ये तीनों ही विशेषताएं इसकी हैं, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो अगर हम थायोकॉल रबर की बात करते हैं तो जो थायोकॉल रबर है यह एक योगज बहुलक है। ठीक है, यह तो हमने बात की, लेकिन जिनसे यह मिलके बनता है वो एकलक की अगर हम बात करें तो यह बनता है 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरो इथेन और साथ में सोडियम टेट्रासल्फाइड। ठीक है, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन और सोडियम टेट्रासल्फाइड से मिलकर जो है यह थायोकॉल बनता है। ठीक है, अगर हम इसके बनने की बात करें तो इस प्रकार यह बनेगा। ये हमारा 1,2 डाइक्लोरो इथेन है, और जब यह सोडियम टेट्रासल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार जो है हमें थायोकॉल रबर मिलता है। और थायोकॉल रबर जो है, अब यहाँ पर अगर हम पॉलीमर बनाएंगे तो इसका पॉलीमर जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हम अभी 2 मोल ले सकते हैं। तो जब हमने 2 मोल 1,2 डाइक्लोरो इथेन लिया तो इस प्रकार का हमें इसका पॉलीमर मिल गया। ठीक है, तो आगे यह फिर से अभिक्रिया कर सकता है और जो है एक बहुलक हमें प्राप्त हो जाएगा, और साथ ही में यहाँ पर NaCl जो है इस प्रक्रिया में निकल रही है। तो यह इसके बनाने की पूरी प्रक्रिया है। और
प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि इसके संबंध में सही कथन कौन सा होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कि सभी कथन जो हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो उत्तर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका, जो कि होगा विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।